सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी खबर सामने आई। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जी हां, चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच सपा के घर से बड़ी खबर आ रही है। कन्नौज से तेज प्रताप को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबरें थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आ रही है, तेज प्रताप यादव को कन्नौज से टिकट दिया जा सकता है। तेज प्रताप यादव इससे पहले मैनपुरी से सांसद हुआ करते थे एक बार, और खबर आ रही है कि कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले यह भी खबर आ रही थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे और कन्नौज से समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकती है। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिहाज से चूंकि समाजवादी पार्टी को लेकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन के दौर में फिलहाल एक बिना कंफ्यूजन वाली खबर आ रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी तेज प्रताप को कन्नौज से टिकट दे सकती है और अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा, बहुत सारी कंफ्यूजन वाली खबरें आई, लेकिन फिलहाल एक बिना कंफ्यूजन वाली खबर, क्या खबर है बता दीजिए। जी बिल्कुल तेज बता दूं कि राज्यसभा चुनाव से ही समाजवादी पार्टी में लगातार अंतर कलह का दौर जारी है। राज्यसभा चुनाव की बात करें तो राज्यसभा चुनाव में 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया और इसके बाद जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा ऐलान हुआ, तब भी समाजवादी पार्टी में अंतर कलह जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और इसी के चलते सूत्रों का एक बड़ा दावा है कि आज अखिलेश यादव ने एक अहम बैठक की और जिसमें कुछ सीटों पर रार जो चल रहा है, चाहे रामपुर की सीट हो या फिर मुरादाबाद की सीट हो या फिर कन्नौज को लेकर, इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज मीटिंग बुलाई और सूत्रों का यहाँ तक भी दावा है कि अखिलेश यादव ने इस अंतर कलह से आहत होकर अब लोकसभा का चुनाव न लड़ने का फरमान अपने पदाधिकारियों को सुना दिया है। इससे पहले चूंकि आसिफ अगर हम देखें, तेज प्रताप को लेकर खबर आ रही थी कि वो रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि वहां पर जो है वो दिन भर की कलह के बाद एक अलग खबर निकलकर सामने आई, तो फिलहाल कितना ये तय माना जा रहा है। और चूंकि कन्नौज से अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का भले ही गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2019 के परिणामों में कन्नौज के परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए ठीक नहीं रहे थे। ऐसे में ये तेज प्रताप के लिए लड़ाई कितनी मुश्किल होगी अगर वो चुनाव में उतरते हैं। जी बिल्कुल बता दूं, अजतेश की जिस तरह से चुनावी रण बच चुका है और उसमें जो है अगर बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव आजम खान से सीतापुर जेल में मिलने गए थे और जहां पर आजम खान ने डिमांड रखी थी कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन यहां पर रामपुर और मुरादाबाद सीट आजम खान की अच्छी पकड़ मानी जाती है सीटों पर और यही वजह रही कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां पहुंचे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आसिफ आपको रोकना चाहेंगे, सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, जहां पर अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर यह खबर थी। आसिफ इस पूरी खबर में अगर हम देखें तो एक खबर तो यह है कि तेज प्रताप कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दूसरी खबर जो है वो जो बड़ी खबर है, अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी अजतेश, बिल्कुल जिस तरह से आज जो है राजनीतिक गलियारे में जो है हलचल मची थी, दिन भर सपा प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर और मुरादाबाद की सीट पर आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए लगातार बैठक कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से हो हल्ला हुआ उनके प्रत्याशियों के बीच जो है तमाम रार पैदा हुई और कहीं न कहीं आजम खान अपने करीबियों को वोट दिलाने में, अपने करीबियों को टिकट दिलाने में पूरी तरह सक्सेस हुए, क्योंकि जिस अखिलेश यादव को पता है अगर आजम खान नाराज होते हैं तो मुरादाबाद समेत कई सीटों पर जो मुरादाबाद मंडल की सीटें है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। और कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने
कन्नौज से चुनाव लड़ने का मन रहा था, लेकिन हाँ। जो रार शुरू हुई और एसटी हसन का टिकट काट दिया गया। अब आसिफ, जो है बड़ा आसिफ यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे और तेज प्रताप को लेकर जो खबर है, ये खबर अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी किसी तरह की मिली या फिर अभी भी संशय बरकरार है? जी बिल्कुल, बता दूं अजतेश की सूत्रों का पुख्ता दावा है कि अब अजतेश जो है कन्नौज से जो है तेज प्रताप कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ। और कहीं न कहीं अखिलेश यादव को कन्नौज से सेफ जगह लग रही थी। वह अभी तक जो है पूरी तैयारी में जुटे थे, क्योंकि मैनपुरी से उनकी पत्नी सिंपल यादव चुनाव लड़ रही है। और अगर बात करें आजमगढ़ के, तो आजमगढ़ का किला मजबूत करते हुए अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र को उतार दिया है। और अब जो है कन्नौज, बिल्कुल इसी को लेकर आसिफ मेरा सवाल ये भी था, चूंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम और सीटों की बात करें और वो सीटें जो खास तौर पर 2019 में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो गई थी, फिर वो चाहे बदायूं की सीट की बात करें या आजमगढ़ की सीट की बात करें, इसके अलावा सीट एक फिरोजाबाद भी है, इसके बाद कन्नौज की सीट हो गई। तो कुल मिलाकर फिलहाल अखिलेश यादव इस प्लानिंग में है कि जितनी भी हॉट सीट है और खास तौर पर जो समाजवादी पार्टी के परिवार की सीट है, उनको जीतना फिलहाल ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बात साख की है, बात इज्जत की भी है। जी बिल्कुल अजतेश, जिस तरह से चुनावी बिसात सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिछाई है, चाहे मैनपुरी की सीट हो, आजमगढ़ की सीट हो, बदायूं की सीट हो, या फिर कन्नौज की, या फिर रामपुर की, तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव बेहद जो है संजीदा हो गए हैं। हाँ। और फूक कर कदम रख रहे हैं जी। और जिस तरह से एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव को विपक्षियों से लड़ रहा है, जहां बसपा प्रमुख मायावती सपा की राह में कांटे बिछा रही है, वहीं मजबूती के साथ जिस तरह से बीजेपी चुनावी कैंपेन में जुटी है। हाँ। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बिल्कुल, और अखिलेश यादव जो परिवार के किले हैं, सबसे पहले उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे दौर में अगर हम देखें तो अखिलेश यादव को लेकर ये सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से भले ही खबर है, लेकिन पुख्ता जानकारी इसको लेकर मिल रही है कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे।